हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। तो लूसेंट प्लस एनसीईआरटी टुगेदर का मॉडर्न हिस्ट्री का यह सेकंड वीडियो होगा, जिसमें हम सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों से जुड़े हुए सभी तथ्यों को देखेंगे। इससे पहले का भाग अगर आप नहीं देखें यूरोपियन का आगमन, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दूसरा टॉपिक क्या है? सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। देखिए, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन था? ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का उद्देश्य अगर पूछ दे तो हो जाएगा एकेश्वरवाद का प्रचार करना। ठीक है, एकेश्वरवाद का प्रचार करना। ब्रह्म समाज से जुड़े हुए मेन व्यक्ति थे वो राजा राम मोहन राय ही थे। चलिए अगला देखिए, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? देखिए, सती प्रथा क्या थी कि जब भी किसी स्त्री का पति का देहांत हो जाए तो वह स्त्री भी जीवित रूप में ही अपने पति के साथ आग में दफन हो जाती थी। ये काफ़ी ही हमारे समाज का एक बहुत ही खराब कुरीति था, जिसको धीरे धीरे समाज सुधारकों ने जागृत कर लोगों को सुधारने का प्रयास किया, और यह राजा राम मोहन राय का इसमें सबसे ज़्यादा योगदान माना जाता है। और सती प्रथा का अंत कब हुआ था फ्रेंड्स? तो ये होता है 1929 ईस्वी में। याद रखिए, सॉरी 1829। ठीक है, सती प्रथा का अंत है 1829 ईस्वी में हुआ था, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। आगे देखिए, अलीगढ़ में स्थित मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? तो यह सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का ही नाम आज जो आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोलते हैं यह है, और इसकी स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। नेक्स्ट देखिए, आर्य समाज किसके विरुद्ध थी? तो आर्य समाज जो है वह धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के अगेंस्ट था। नेक्स्ट देखिए, युवा बंगाल आंदोलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? हो जाएगा हेनरी विवियडन डोरोजियो। ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट के नेता तो ये हो जाएगा हेनरी विवियन डोरोजियो। नेक्स्ट देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय स्थापित किया? बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा? थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो इसने 1882 ईस्वी में अड्यार में अपना मुख्यालय बनाया। अगला देखिए, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम था आत्मसम्मान आंदोलन। तो बेसिकली आपको यहाँ पे याद रखना है कि आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाई? तो ये चलाया गया था ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा। ठीक है, कौन सा आंदोलन? आत्मसम्मान आंदोलन। चलिए आगे देखते हैं। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत, जो हमने ऑलरेडी पीछे बताया, किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार ये पूछता है। सती प्रथा का अंत पूछ दे किसके प्रयासों से किया गया? राजा राम मोहन राय। कब किया गया? 1829 ईस्वी। और उस समय जो अंग्रेज अधिकारी या गवर्नर कौन था? तो हो जाएगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसको याद कीजिए। अगर ऑप्शन से आपको कैसे लगाना हो तो देखिए, सती प्रथा किसके लिए होता था? विधवा स्त्रियों को जलने के लिए। तो विधवा में वी आता है और वी आता है आपका विलियम में भी। ठीक है, तो विलियम बेंटिक ने उसका उन्मूलन किया 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो किसने? दयानंद सरस्वती। अगला देखिए, प्रार्थना समाज का संस्थापक आत्माराव पांडुरंग। किस व्यक्ति ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? स्वराज का सबसे पहले प्रयोग और हिंदी को राष्ट्रभाषा किसने माना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? जो वेस्टर्न कल्चर है वो सबसे पहले इसको इफेक्ट किया, तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। अगला देखिए, एमसी शीतलबाड़
VN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो ये थे मद्रास लेबर यूनियन के, किसके? मद्रास लेबर यूनियन के। अहमदिया आंदोलन या फिर कायदनीय आंदोलन उसी को कहा जाता है। कब से कब तक चला? 1889-90 में। कौन सा आंदोलन? अहमदिया आंदोलन। तो इसको आरंभ किया था मिर्जा गुलाम अहमद ने। ठीक है, पूछ दे, ऑप्शन दिया रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है अहमदिया आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो हो जाएगा मिर्जा गुलाम अहमद। अगला देखिए, किसने विवेकानंद को आधुनिक भारतीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था? ठीक है, क्या कहा था? विवेकानंद को आधुनिक भारतीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला देखिए, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा आंदोलन? शुद्धि आंदोलन, ध्यान दीजिए, शुद्धि आंदोलन। तो यह आर्य समाज ने जो है इसका समर्थन किया था। ठीक है, अगला है 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक, कौन सा? पारसी समाज। अब तक जितने हमने मोस्टली देखा वो हिंदू समाज सुधारक थे, अब यहाँ पे पूछ रहा है पारसी समाज सुधारक, तो ये थे बहरामजी एम मालावारी। ठीक है, बहरामजी एम मालावारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा जाता है, यानी फर्स्ट मॉडर्न पीपल ऑफ इंडिया कहा गया? राजा राम मोहन राय को। अगला देखिए, राजा राम मोहन द्वारा स्थापित प्रथम संस्था आत्मीय सभा थी। ठीक है, कौन सी? आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया। देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया, ब्रह्मा समाज का संस्थापक, काफ़ी आसान, बता रहे होंगे आप, राजा राम मोहन राय, राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने। इन्होंने किसकी स्थापना की? ब्रह्मा समाज की, और सबसे पहले आत्मीय सभा का स्थापना किया था। इन्हीं के प्रयासों से जो है 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया गया, और उस समय जो अंग्रेज अधिकारी था वो था विलियम बेंटिक। ठीक है, चलिए, राजा राम मोहन राय की समाधि, ये ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। पूछता है कभी कभी कि कौन सा भारतीय समाज सुधारक हैं जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, तो ये थे राजा राम मोहन राय। इनका निधन जो है ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था, और वहीं पे इनकी समाधि स्थल है। अगला देखिए, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ये हो जाएगा केशव चंद्र सेन। देखिए अगर सिर्फ पूछते ब्रह्म समाज, कौन हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। भारतीय ब्रह्म समाज हो जाएगा आपका केशव चंद्र सेन। अगला देखिए, ब्रह्म समाज का सिद्धांत क्या था? ये था एक देववाद। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हमारा शिक्षा सेंटर पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे में जो लाल बटन रहता है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर के नाम से, उसको जा कर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आर्य समाज की स्थापना। किसकी? आर्य समाज की स्थापना, तो ये 1875 ईस्वी में किया गया था। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसके जाता है? दयानंद सरस्वती को, और इन्होंने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। ये भी बार बार पूछता है, वेदों की ओर लौटो नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। चलिए प्रश्न यहाँ पे एक देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश की रचना ये किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। देखिए यूपी, झारखंड, बीपीएससी सब में पूछा है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। चलिए आगे बढ़ेंगे। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, देव समाज का संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री।
नेक्स्ट है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले को ही महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए लाइक करते जाइएगा। आगे देखते हैं। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम या फिर मूल नाम, तो ये थे नरेंद्र नाथ दत्त। अगला देखिए, 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्य शोधक समाज ने क्या प्रयास किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो थी हमारी महिला समाज सुधारक थी ज्योतिबा फूले, तो इन्होंने प्रयास किया कि सभी जो दंभी ब्राह्मण है तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथ के नीची जातियों की रक्षा का प्रयास किया था सत्यशोधक समाज ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी 1873 ईस्वी। ध्यान दीजिएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले कब, 1873 ईस्वी। देखिए हम ऑलरेडी पीछे बताया, पूछता है कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, राजाराम मोहन राय। ठीक है, ब्रिस्टल इंग्लैंड। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये हो जाएगा विवेकानंद। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार के परीक्षाओं के लिए, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक चेंज था ये। दास प्रथा को 1843 ईस्वी में बैन कर दिया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई, विलियम बेंटिंक के द्वारा। इन्हीं के द्वारा सती प्रथा को भी अंत किया गया था। अगला देखिए, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह किसका कहना था, दयानंद सरस्वती का। महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहा जाता है, महादेव गोविंद रनाडे। कभी कभी आपको ऑप्शन में MG रनाडे भी रहेगा। ठीक है, तो इन्हों महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या है, स्वामी विवेकानंद के स्थान पर धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए, तो ये शिकागो में हुए थे। अगला देखिए, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था, समाज सुधार। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसका पुराना नाम था एंग्लो इंडियन यूनिवर्सिटी, तो ये सैयद अहमद खान ने बनवाया था, स्थापना किया था। आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, ये भी राजा राम मोहन राय। चलिए आगे देखिए, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल किसको समर्पित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल, तो ये स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर। इंपॉर्टेंट, मूलशंकर किसका मूल नाम, दयानंद सरस्वती का। 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था, तो ये उच्च वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग तक ही सीमित था। ये भी पूछता है कई बार। 19वीं सदी का पुनर्जागरण उच्च मध्य वर्ग तक लिमिटेड था। चलिए आगे देखते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा से हुई थी, तो केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद किसने ब्रह्मा समाज की बागडोर संभाली। देखिए, जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले जाते हैं, वहीं उनकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद रामचंद्र विधावा बिश ने इसको संभाला था। अगला वेरी इंपॉर्टेंट, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने किसकी स्थापना की थी, हिंदू कॉलेज, जो कि बनारस में है। ठीक है, हिंदू कॉलेज बनारस, डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय के द्वारा। देवबंद आंदोलन से जुड़े विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद, और ये जो है आज़ादी के बाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बनते हैं। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में होती है। इनके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा का अंत होता है। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828, सती प्रथा की अंत 1829। नेक्स्ट देखिए, कुक्का आंदोलन
को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने। ठीक है, कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। देखिए, नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि, न्यू हिंदुइज्म क्या है? नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1896 ईस्वी में। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, स्वामी विवेकानंद जो कि शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे, और कब लिया था इन्होंने? सितंबर 1893 में। कब? सितंबर 1893। आगे देखते हैं, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम? गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय। अगर बात करेंगे रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान, तो यह कमारपुर गांव, हुगली, वेस्ट बंगाल। रामकृष्ण का मुख्यालय पूछता है कभी कभी, तो यह है बेल्लोर में। ब्रह्मा समाज का सिद्धांत एकेश्वरवाद। देव समाज का संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री। ध्यान दीजिएगा, देव समाज का संस्थापक कौन है? शिव नारायण अग्निहोत्री। यहाँ पे देव में वो है, शिव में वो है। ठीक है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहब। फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार को किसने प्रकाशित किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरली लोग अरबिक नाम देख करके किसी मुस्लिम राइटर का नाम ऑप्शन में रहता है तो उसको लगा देते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, मीरात उल अखबार। कौन सा अखबार? मीरात उल अखबार। तो ये राजा राम मोहन राय प्रकाशित करते थे। नेक्स्ट देखिए, बाल विवाह को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों का विवाह का न्यूनतम एज, तो यह 14 वर्ष किया गया। इसको अलग से पूछेगा कि बाल विवाह प्रथा को कंट्रोल करने के लिए सिविल मैरिज एक्ट कब पारित हुआ था? 1872। तहजीब उल इखलाक के लेखक हैं सैयद अहमद खान। तहजीब उल इखलाक। ठीक है, चलिए लास्ट देखते हैं, किसने कहा अच्छा शासन स्वशासन की स्थापना पात्र नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। यहाँ तक आप आए हैं तो चैनल पर नए हैं तो अगर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर। थैंक यू सो मच।